दोस्तों, मैं हूँ आसिम जिलानी। आज इस व्लॉग में आपको बताएँगे कि मुल्क की सफ़े अव्वल की जामिया कामसर्स यूनिवर्सिटी में एक ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया जो इस्लामी इक़्तिदार के बिल्कुल बरअक्स है। एक क्वेश्चन पूछा गया एक क्विज़ के ज़रिए कि बताएँ कि अगर एक बहन और भाई हैं, वो अगर नाजायज़ ताल्लुकात आपस में कायम करते हैं, तो इस पे आपके क्या तसव्वुरात हैं? इस पे कहा गया कि आप 300 से ज़ायद अल्फ़ाज़ का एक पैराग्राफ तैयार करें और उसमें अपने तासुरात का इज़हार करें। इस किस्म के जो क्विज़ था, इस पर अवाम सरापा एहतजाज है। अब जबकि पार्लियामेंटेरियंस को भी इसका इदराक हो गया है कि ऐसा सवाल एक इस्लामी मुआशरे की सबसे जो सफ़े अव्वल की जामिया वहाँ पर स्टूडेंट से पूछा गया है, तो उन्होंने भी शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया है। तो आपको बताते हैं कि जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, इसके बीईई के पहले सेमेस्टर में एक क्विज़ पूछा गया जिसमें बताया गया कि एक जूली और मार्क नाम के 2 बहन-भाई हैं जो छुट्टियों में फ्रांस जाते हैं। वहाँ पर एक केबिन में वो बैठते हैं, फिर उनका इरादा बदल जाता है और वो आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम करते हैं और फिर ये कहा जाता है कि इन नाजायज़ ताल्लुकात को फिर छुपाना है। इस पे कॉमर्स यूनिवर्सिटी पूछती है कि आप अपने तासुरात का इज़हार करें स्टूडेंट्स को कि आप इसको कैसे देखते हैं? इस्लामी मुआशरे में ऐसा क्या मुमकिन है कि एक बहन और भाई जो एक मुक़द्दस रिश्ता है, एतमाद का रिश्ता है, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है, कि अगर नाजायज़ वो तल्लुकात आपस में कायम करते हैं, तो उस पे स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि आप इस पर अपने तासुरात का इज़हार करें। बड़ी हैरानकुन बात है कि ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जब इस पर शोर मचा, तो जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है, उन्होंने जो विज़िटिंग लेक्चरार थे जिसने ये क्वेश्चन बनाया, उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया और उसे नौकरी से निकाल कर ब्लैक लिस्ट कर दिया। जबकि जो बाकी स्टाफ है, कंट्रोलर्स हैं या जो दीगर जो स्टाफ हैं, उनको बरी-उल ज़िम्मा करार दे दिया गया। कामसेट्स यूनिवर्सिटी को वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखती है। जब उसके वज़ीर के इल्म में ये बात आई, तो उन्होंने भी कमाल महारत से इस वाक़ये के तकरीबन 1 माह बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ख़त लिखा कि हमने इस पर एक्शन ले लिया है, तो आप इस पर फ़ौरी कार्रवाई करें। और दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी का आप रवैया देखें कि यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर पहले ही एक्शन ले लिया था, लेकिन जब 1 माह बाद वज़ारत की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप इस पर एक्शन लें, फ़ौरी रिप्लाई करने के बजाय 2 हफ़्ते के बाद बताया कि हम तो इस पर पहले ही एक्शन ले चुके हैं और जो विज़िटिंग लेक्चरार का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके नाम का मतलब है इंसानियत की भलाई। तो उसको हमने बर्खास्त कर दिया है और ब्लैक लिस्ट कर दिया और आइंदा वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी में कोई भी जॉब हासिल नहीं कर सकेगा। ये सारा मामला हुआ, इस पर पार्लियामेंटेरियंस को भी इसका इदराक हुआ, तो उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठानी शुरू कर दी और शदीद एहतजाज किया और यही कहा जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियन की जानिब से इस मामले को ईवान में उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सोचें कि एक इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सफ़े अव्वल की जामिया में ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं कि भाई और बहन के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात पर स्टूडेंट्स का रिएक्शन मालूम किया जा रहा है और ये सवाल क्यों बनाया गया? इसी तरह अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी में भी एक इसी तरह का गुज़िश्ता सालों में एक क्वेश्चन आया था कि स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप अपनी बहन के फिगर्स के बारे में बताएँ। उस पर भी कार्रवाई अमल में लाएगी, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्या हमारी जो दस्तगाहें हैं, वो अब ऐसे सवालात तैयार करेंगी जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होगा? दूसरी जानिब तो बड़ी आवाज़ें उठाई जाती हैं कि जी, ये तंग नज़र मुआशरा है और ऐसा है, वैसा है, जो इस्लामी तौर तरीकों के पाबंद लोग होते हैं, उन पर बात की जाती है। लेकिन एक ऐसे प्यार भरे रिश्ते, बहन-भाई के रिश्ते पर ऐसे सवालात बहुत ही गुमराहकुन हैं। इस पर सिर्फ़ एक शख़्स को कुर्बानी का बकरा बनाने के बजाय फ़ौरी तहकीकात करनी चाहिए और होना तो ये चाहिए था कि इस पर जो रेक्टर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था कि ऐसा सवाल क्यों तैयार किया गया। इसके अलावा बाकी जो फैकल्टी थी, उससे भी इस्तीफ़े लेने चाहिए थे। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी हम आपको इस व्लॉग में भी बताते हैं, ताकि आप देख सकें कि ये क्या हो रहा है और उस पैराग्राफ के जो अल्फ़ाज़ हैं, वो आप देखें, वो मैं इस व्लॉग में बताना नहीं चाह रहा क्योंकि ये काफ़ी लोग देखेंगे और मैं नहीं चाहता कि बच्चों के ज़हनों पर बुरा असर पड़े। लिहाज़ा आप खुद ही इस क्विज़ के जो पैराग्राफ है, उसकी लैंग्वेज को देखें कि क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है और अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कीजिए।